नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं यूएफओस के ऊपर, एलियंस एंड यूएफओस, यानी कि जो परग्रही हैं, दूसरे ग्रहों से आते हैं जिनको एलियंस बोलते हैं, और वो जिन विमानों में आते हैं जिनको यूएफओस बोला जाता है। यूएफओ इसकी फुल फॉर्म बनती है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिसे हिंदी में हम उड़न तस्वीरें कहते हैं। अलग अलग शेप की हैं, बहुत बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, और वो इतनी तेज़ स्पीड से आती हैं आकाश में, बड़ी तेज़ स्पीड से, और रोशनी की भी तेज़ स्पीड से, और आकर के एकदम रुक जाती हैं, एकदम डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। इंसान का कोई भी ऐसा व्हीकल, यानी कि कोई भी एरोप्लेन या रॉकेट ऐसा नहीं है जो इतनी स्पीड पे आके एकदम रुक भी जाए, स्टेशनरी हो जाए स्पेस में और फिर डायरेक्शन चेंज कर ले। तो बड़े हैरान होते हैं लोग, लेकिन ये एक नहीं, दो नहीं, लाखों लोगों ने विटनेस किया, देखा है बहुत समय से। अमेरिका में, इंग्लैंड में, और कंट्रीज़ में भी, इंडिया में भी हो चुका है। लेकिन वहाँ की जो बाहर की जो गवर्नमेंट्स हैं, खासकर अमेरिका की, वो ऐसी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखते हैं, लोगों तक नहीं जाने देते। अलग अलग कारणों बता रहे हैं, जबकि ये गलत है। लोगों द्वारा चुनी गई सरकार ऐसी महत्वपूर्ण बातें लोगों से सीक्रेट रखे, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन क्या होता है, सीक्रेट सभी खुल जाती हैं, समय लगता है। ये कुदरत का नियम भी है, कोई भी सीक्रेट, कितनी भी सीक्रेट रखे इंसान, वो खुलेगी। कुदरत हर सीक्रेट को खोलती है। तो कई अधिकारी जो उस समय जिनके अंडर ये काम उन्होंने देखा कि भी ये हुआ, ये ऐसी घटना घटी है, उनको भी बोला जाता है सरकार की ओर से, भाई ये किसी से बात नहीं करनी। जो चंद्रमा पे गए हैं ना कई एस्ट्रोनॉट्स, उन्होंने भी चंद्रमा पे, क्योंकि लोग रहते हैं चंद्रमा के अंदर, बहुत हाईली डेवलप इवॉल्व, जिसको एलियंस बोलते हो, बहुत हाईली इवॉल्व हैं वो चंद्रमा के अंदर रहते हैं। हर एक ग्रह के अंदर हैं वो। ग्रह अंदर से खोखले हैं, पृथ्वी भी खोखली है। पृथ्वी के अंदर भी जो रहते हैं जीव ना, बहुत ही डेवलप्ड हैं, हाईली डेवलप्ड स्पिरिचुअली भी। और वो अंदर से भी कुछ फ्लाइंग सॉसर्स आती हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे बहुत बड़ी बड़ी ओपनिंग्स हैं अंदर जाने की, लेकिन वो किसी को अंदर जाने नहीं देते, उसी को जाने देते हैं जिसको वो चाहते हैं अंदर जाना। ये उनकी ऐसी टेक्नोलॉजी है भाई, बड़ा कंट्रोल है उनका। तो ये रॉबर्ट सेलस करके, कैप्टन रॉबर्ट सेलस, उस समय अमेरिका में जो न्यूक्लियर मिसाइल्स का स्टेशन था, जहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स को रखते हैं, ये पृथ्वी के नीचे रखते हैं, 50-60 फुट नीचे। तो एक जगह पे जहाँ ये स्टेशन था, जहाँ पे पृथ्वी के नीचे 60 फुट नीचे न्यूक्लियर मिसाइल्स रखी हुई थी, रेडी टू लॉन्च। किसी भी समय वो, जब ऊपर से गवर्नमेंट का, यानी कि अधिकारियों का आदेश आएगा, तो वो उस किसी भी मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। तो कैप्टन रॉबर्ट सेलस करके जो व्यक्ति हैं, अभी जीवित हैं, वो वहाँ के इंचार्ज थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसी संस्था की जो, ये तो पृथ्वी के नीचे हैं मिसाइल्स, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो उनका स्टेशन था, ऑफिस था, वहाँ पे जो गार्ड्स थे, उन्होंने देखा कि गेट के ऊपर कोई आकाश में कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ी ओवल शेप की, और उसकी बड़ी तीव्र रोशनी है, उसकी ओर देखना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने रिपोर्ट किया नीचे रॉबर्ट सेलस को, भाई ऐसे ऐसे है। तो सभी चौंक गए, सभी चौकन्ने हो गए। उन्होंने गार्ड्स को हिदायत दी, भी देखो कोई अंदर ना आ पाए, कौन है ये, दुश्मन है, क्या है। खैर उनके समझ में नहीं आया। अब रॉबर्ट सेलस को बोला गया, भाई इस बात को लोगों को बताना नहीं है। अब इस डर से जो अधिकारी हैं वो बताते नहीं, सालों साल छुपाए रखते हैं इस राज को अपने अंदर। क्यों कि कई अधिकारी जिन्होंने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी कि भाई ये बात नहीं बतानी, उन्होंने खुल के बता दी, उनके मर्डर भी हो गए कईयों के। इसलिए डर के कारण वो बात बताते नहीं। लेकिन ये बात जब खुली, किसी ने पुस्तक भी लिख दी इसके ऊपर, तो रॉबर्ट सेलस जो हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी कि भाई ये बताइए इसके बारे में क्या सच्चाई है। तो काफ़ी रिपोर्ट अब पब्लिक हो गई है इस बारे में। तो मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, जिसमें कैप्टन रॉबर्ट सेलस
वो ये बता रहे हैं इस घटना के बारे में। वो कहते हैं कि क्या हुआ जब ये यूएफओस उस स्टेशन के ऊपर आई हैं, नीचे 60 फुट नीचे पृथ्वी में जो मिसाइल्स थी, न्यूक्लियर मिसाइल्स, देवर देयर रेडी टू लॉन्च, भी किसी में उनको लॉन्च कर सकते हैं, और उनकी ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, कहाँ पे टारगेट है, वो डायरेक्शन वो पहले सेट करके रखी जाती है। तो उन्होंने देखा ऑटोमेटिकली जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर आई है आकाश में, सभी मिसाइल्स की ओरिएंटेशन अपने आप चेंज हो गई, यानी कि उनकी डायरेक्शन शिफ्ट हो गई, जो कि बड़ी एक अजीब घटना है। और साथ ही साथ सभी न्यूक्लियर मिसाइल्स डिसफंक्शन हो गई, डिसेबल हो गई, यानी कि वो लॉन्च भी नहीं हो सकती। तो बड़े हैरान कि भाई मनुष्य के पास तो किसी के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि पृथ्वी के 60 फुट नीचे सिग्नल भेज करके मिसाइल्स को कंट्रोल कर ले। तो बड़े हैरान थे। तो अब उन्होंने ये बात खोली है। अब मैं साथियों इस बारे में क्यों आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इंसान जो बड़ी डींग मारता है कि वो बहुत ही भगवान की उत्कृष्ट उत्पत्ति है, क्रिएशन है, इंसान से बढ़ के कोई नहीं, जानवर जो हैं सब नीचे हैं, इंसान के पास बुद्धि है, ये है, वो इंसान किस ओर जा रहा है। अब वो जो जिनको आप एलियंस बोलते हो, लॉब्संग रामपा ने तो उनको सही नाम दिया, एलियंस नाम अच्छा नहीं, ठीक नहीं उनके लिए। जब आप ये जान जाओगे ना कि वो कौन है और वो यहाँ क्यों आते हैं, तो आप उनको थोड़ा इज्जत दोगे, इज्जत से नाम पुकारोगे। तो एलियंस नाम थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है। तो लॉब्संग रामपा जी ने अपनी किताबों में लिखा है द गार्डनर्स ऑफ लाइफ अपॉन अर्थ, यानी कि वो एक किस्म से उन्होंने ही हमें क्रिएट किया है। जितनी भी लाइफ है ना इस पृथ्वी पे, डार्विन की जो थ्योरी है वो गलत है। लाइफ यहाँ पे इवॉल्व नहीं हुई, यहाँ पे पैदा नहीं हुई सभी, इंसान भी यहीं पे उनकी उत्पत्ति नहीं हुई। बहुत दूर किसी यूनिवर्स में यही जो गार्डनर्स हैं, गार्डनर्स ऑफ लाइफ अपॉन अर्थ, जिनको एलियंस बोलते हो, उन्होंने क्रिएट की है सभी क्रिएचर्स, इंसान को भी, और वहाँ क्रिएट करके वो यहाँ आकर के उन्होंने प्लांट कर दिया हर लाखों अरबों साल पहले। यही फिर सारे जो क्रिएचर्स हैं वहीं से आए हैं, उन्होंने क्रिएट किया है। वो हमारे क्रिएटर्स हैं भाई। जिनको आप देवी देवता बोलते हो वही तो हैं, जिनको एलियंस बोल रहे हो ना, वो देवी देवता हमारी जो माइथोलॉजी में वही है। हाँ, माइथोलॉजी में कहानियाँ जो है वो उसमें गपशप ऐड हो गई है, बहुत कुछ आर्टिफिशियलिटी आ गई है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि वही हैं पृथ्वी पे सभी तरह के जो जीव हैं उनके क्रिएटर्स वही हैं। तो देखिए वो हमारे लिए कितने महान हैं। उनको ये चिंता है कि इंसान जो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं रखी हुई हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटॉमिक वेपन्स हैं, वो ये इसको जब रखा है कहीं यूज़ करेगा तो जितना इकोसिस्टम है सब बिगाड़ देगा पृथ्वी को। उनको ये चिंता है कि भाई इंसान बड़ा अनोखा जीव है, उसका पता नहीं, लड़ाई झगड़े में रहता है, खामखा बम फेंकता है, तबाही करता है। तो न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं, एटॉमिक पावर जो है बड़ी घातक है, तो वो चिंता रहती है उनको। तो वो आकर के यही मुआयना करते हैं, चाहते हैं कि इंसान उनसे संपर्क करके उनकी बात माने और न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर दे। वो हमारी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं भी पहले अपने वेपन्स को आप डिस्ट्रॉय करो। इंसान मानते नहीं, ये तो और भी घातक चाहते हैं कि हथियार बने हमारे पास। तो ये देखिए, तो अब इस बारे में आप सोचिए कि इंसान के पास बुद्धि दी है भगवान ने, तो उसको अच्छी डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए ना। पृथ्वी पे कितनी गरीबी है, कितनी समस्याएं हैं लोगों की। कहाँ तो अमीर हैं जो अमीर ही अमीर होते जा रहे हैं, इतने होते जा रहे हैं कि उनके पास कहते हैं कि जो पूरी जो धन संपदा है उसका 1-2% तो उन लोगों के पास ही है। मतलब कि उनका मुख्य है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, उनका जो मुख्य भाग है, जो पूरी धन संपदा जो है पृथ्वी की, वो कुछ लोगों के पास ही है, बाकी गरीब हैं।
कितने मतलब उनसे कम उनकी स्टेटस है, और गरीबी कितनी है। हमारे देश में ही देख लो, ऐसे लोग हैं 2 टाइम की रोटी भी उनको नसीब नहीं। तो ये जो पावर्स हैं वो ये समझें कि भाई हमें भगवान ने बुद्धि दी है, पावर दी है, पृथ्वी पे सब तरह के चीज़ें उपलब्ध हैं, उनको हम सबके लिए इस्तेमाल करें। ग्रीड, लस्ट, इसको त्याग दें, और ये बम वगैरह हैं ना फेंकें, तबाही ना करें। देखिए ना अमेरिका में, अफ़गानिस्तान में रेगिस्तान बना दिया है, वहाँ पे इराक में देखिए। और इन्होंने इराक में जो बम फेंके हैं ना, इराक में जो लड़ाई करी है, बिना बिना किसी कारण के करी है, ज़रूरत नहीं थी। ओबामा और ये जो लादेन है वो वहाँ थोड़ी बैठा था, खामखा खुंदक थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश को। तो वहाँ जो बम फेंके हैं इन्होंने, उसमें यूरेनियम यूज़ किया है, डिप्लीटेड यूरेनियम, जो कि बड़ा घातक है। और अभी भी रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं ना इराक में, वो अपाहिज पैदा होते हैं, म्यूटेशंस हो गई। न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ख़राब हैं भाई, जापान में देखो कितनी तबाही हुई है। तो उनको चिंता है, ये जो एलियन जिनको बोलते हो, गार्डनर्स ऑफ लाइफ अपॉन अर्थ। तो मैं ये क्यों संदेश दे रहा हूँ सबको, कि आप सबको पता हो और आप इस बारे में सोचो कि भाई इंसान को भगवान ने अगर बाकी जानवरों से ज़्यादा सक्षम बनाया है, बुद्धि दी है, हाथ दिए हैं कार्य करने के लिए, तो वो अच्छे काम करे, लोगों के भले के लिए काम करे, गरीबी को, बीमारी को मिटा सकता है अगर उसकी इंटेंशन सही हो। तो जितनी समस्याएं हैं पृथ्वी पे वो क्रिएट की गई हैं नेताओं द्वारा। तो वो अगर ये समझें तो अपनी बुद्धि को इधर इस्तेमाल करें, ना कि लड़ाई झगड़े में, बम बनाने में और इसमें तबाही में। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। फिर वो जो पावर्स हैं, देवी देवता यानी कि एलियंस या गार्डनर्स ऑफ लाइफ अपॉन अर्थ, वो भी हेल्प करने को तैयार हैं, वो बहुत हेल्प करेंगे, यहीं स्वर्ग बन जाएगा। फिर उन्होंने संपर्क किया है, आए हैं कई बार, लेकिन इंसान सुनता नहीं उनकी बात। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है। और मेरे साथियों, मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताया, जिन मेरे साथियों को इसके ऊपर विश्वास नहीं है कि फ्लाइंग सॉसर्स, एलियंस कौन है, फ्लाइंग सॉसर्स क्या हैं, कहाँ से आते हैं, क्या इंटेंशंस हैं, तो लॉब्संग रामपा जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द हर्मिट। उसमें एक्चुअल ट्रुथ एक घटना का है, जिसमें कि ऊपर से फ्लाइंग सॉसर आई और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन, हर्मिट थे एक, यानी कि एक तिब्बत के संत थे, उनको दी। उन्होंने फिर ये लॉब्संग रामपा को दी सारी इन्फॉर्मेशन, और उन्होंने लॉब्संग रामपा जी ने ये किताब लिखी द हर्मिट। उसमें पूरा विवरण है, सच्चाई है। अगर आपको लॉब्संग रामपा के ऊपर विश्वास है, वो बहुत बड़े संत थे भाई, तो उसमें, उस पुस्तक में पूरी सच्चाई उन द्वारा ही बयान की गई है, गार्डनर्स ऑफ लाइफ अपॉन अर्थ, देवी देवता, कि वो क्या हैं, यहाँ क्यों आते हैं, और उनका प्लान क्या है, और इंसान की मदद करना चाहते हैं। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, वो पुस्तक अगर आपने विश्वास के साथ पढ़ ली तो आपको इस बारे में, यूएफओस के बारे में, एलियंस के बारे में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी भाई। जी हाँ, आप ये बातें जब मानोगे ना, ये मानना जानना ज़रूरी है कि भगवान ने भाई क्या क्या क्रिएट कर रखा है, इंसान की क्या ड्यूटी है, इंसान क्यों गलत नेगेटिव साइड पे जा रहा है, ये जानोगे तभी तो ना। फिर ये चीज़ें अपने बच्चों को कन्वे करोगे, ताकि आगे की जनरेशन्स और सुधर जाएं और इंसान के भले के लिए कार्यक्रम करें, ना कि सर्वनाश करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा, ज्ञान मिलेगा, और आपके इस बारे में कोई डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।